श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। हे नारद जी, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, धूतकीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपने राज्य खो बैठे थे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हो रहा था। दुष्ट दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र को उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए, काम में वन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिता रहे थे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मुनियों के साथ उन्हें देखा और वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता के साथ उनके सामने उपस्थित हुई। पांडव और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय के समान, अग्नि के समान बहुत ज्यादा अधिक भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सारे संसार को अभी नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति पूजा पाठ किया और कहा कि हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपने घर को नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, कोई पीड़ा नहीं रहती, मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है। इसको समझ पाना सबके परे की बात नहीं है, जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु, जैसे समय, मासु, पर्वत, नदियाँ, औषधियाँ, वन, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया और फिर उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में बैकुंठ जा पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए नारायण मौन हो गए। जब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? यहीं पर तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय हो गंगा मैया की जय हो।